खबर है जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से, जहां पर सेना के ट्रक पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले के तार अब पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने आईएसआई के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इन खबरों के साथ तमाम तर्क भी हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे एक नहीं कई सारी वजह निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें से एक वजह यह है कि G20 की समिट जो है वो होनी है घाटी में। इसके अलावा बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर आने वाले हैं। तमाम कड़ियों को जोड़कर आपको समझाते हैं इस खबर के क्या मायने और किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसका सीधा फायदा पाकिस्तान सरकार के उस नापाक मंसूबों को मिलने वाला है जो वो चाहता है। पूरी खबर बताते हैं। दरअसल पूरी खबर बताने से पहले आपको बता दें कि पुंछ में सेना के 3 ट्रक राशन लेकर जा रहे थे। इसी दौरान 5 से 7 आतंकी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सेना के एक ट्रक को घेर लिया और घेर कर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। इसके अलावा जो है ग्रेनेड फेंक दिया गया। ग्रेनेड फेंकने को लेकर जो घायल सैनिक है उसने बताया है कि इसके लिए एक रॉकेट नुमा चीज का इस्तेमाल किया गया, यानी कि आप कह सकते हैं एक रॉकेट लॉन्चर के थ्रू ये अटैक किया गया, जिसके बाद ईंधन जो टैंक था, फ्यूल टैंक जो था, उसमें आग लगी और जिसके बाद पूरे ट्रक में आग लग गई। सेना को दिक्कत इस वजह से भी हुई क्योंकि जो लो विजिबिलिटी थी बारिश होने की वजह से, उसका फायदा आतंकवादियों को मिला जो कि घात लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन अब माना ही जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस तरह के और हमले करवा सकता है। इसकी वजह बताते हैं आपको। दरअसल 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भारत की तरफ से मई के महीने में पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहेंगे और अक्टूबर में ये सही हो जाएंगे। इसके पीछे की वजह को समझाने के लिए आपको बताते हैं कि श्रीनगर में G20 देशों की एक बैठक हो रही है। इस बैठक को लेकर ही पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हिस्सा बताता रहता है। ऐसे में G20 देशों का जम्मू कश्मीर की बैठक में हिस्सा लेना, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है। इसी वजह से वो बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। ये बैठक आपको बता दें 22 और 24 मई को होनी है और इस बैठक से पहले ही पाकिस्तान इस तरह की और हरकतों को बढ़ा सकता है, आतंकी हमलों की संख्या को बढ़ा सकता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है, जो सूत्रों खबर से खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, वो 27 और 29 अप्रैल के दौरान भारत में SCO रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो हैं वो मई में गोवा में जो SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है 4 और 5 मई को, उसमें हिस्सा लेंगे, जिसका ऐलान पाकिस्तान की ओर से कर भी दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो बिलावल भुट्टो इसको समिट के भारत में होने का विरोध कर रहे थे, वो अचानक इसमें हिस्सा लेने के लिए क्यों तैयार हो गए और पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है उसका इसको बैठक के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, खास तौर पर बिलावल भुट्टो का इस बैठक में शामिल होने को लेकर। तो आपको बता दें बिलावल भुट्टो की ये कोशिश होगी कि इस मंच का इस्तेमाल कर वो दुनिया को कश्मीर को अस्थिर दिखाने की कोशिश करें और इससे पहले जो आतंकी हमले हो रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान की ओर से ISI की मदद से आतंकी हमले हो रहे हैं, इसका इस्तेमाल उस बैठक में किया जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि कश्मीर में हालात जो है वो किस तरीके के हैं, किस तरीके से कश्मीर जो है वो अस्थिर है। भारत सरकार पर निशाना साधने के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। हालांकि इस भी आपको ये बता दें कि राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। NIA को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिन 5 से 7 का जिक्र हो रहा है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जंगल की तरफ 2 टुकड़ियों में टूटकर भाग गए हैं। इसके अलावा जांच में ड्रोन की और स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे इलाके में छानबीन जो है वो की जा रही है, जिनमें से बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि विदेशी हैं। उसके अलावा जो है कुछ लोकल भी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान एक चाल के जरिए भारत को G20 की बैठक से पहले और इसको की बैठक से पहले बदनाम करने की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।